तो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करेंगे बर्गर किंग के बारे में। देखिए, जैसा कि अभी कोविड के टाइम था तो सभी जितने भी फास्ट फूड कॉर्नर थे इसमें हमें काफ़ी सारा नुकसान देखने के लिए मिला पीवीआर में। और बर्गर किंग का भी बिजनेस कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही है। कोविड की वजह से लोगों में फियर है और वो इन चीज़ों में बिजनेस में कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कम इनको यूज़ करना चाहते हैं। मॉल्स वगैरह बंद हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जैसे जैसे मॉल वगैरह खुल रहे हैं तो लोगों में वहाँ पर जाना शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं इनके बिजनेस में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या बर्गर किंग जैसे स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो क्या अब हमें यहाँ पर पोटेंशियल देखने के लिए मिल सकता है। बात करते हैं कि पिछले 5 दिन की जो गिरावट थी, एक महीने की बात करें तो यहाँ पर 7.38% की तेज़ी देखने के लिए मिली है। 6 मंथ में हमें 8% की गिरावट देखने के लिए मिली है। 1 ईयर की बात करें तो 17% के रिटर्न है। मैक्स आप देख सकते हैं कि मैक्स पे आपको 1.11% की तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। तो अभी बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट के बारे में। अगर हम बैलेंस शीट के ऊपर यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले हम कंपनी के रिजर्व और सरप्लस देखेंगे कि कंपनी के पास पैसा कितना है। तो देखिए, यहाँ पर कंपनी के पास करंटली है 290 करोड़ रिजर्व में, जो कि पहले बिल्कुल लॉस में थी। 2 साल उससे पहले 22 करोड़ था। तो यहाँ पर जो ये पैसे हमें देखने के लिए मिल रहे हैं ये कंपनी के आईपीओ के बाद देखने के लिए मिले हैं, क्योंकि कंपनी के पास लिक्विडिटी इंक्रीज़ हो गया। तो कंपनी इसको यूटिलाइज़ करके अपने बिजनेस को ज़्यादा एक्सपेंड कर सकती है, नो डाउट, और करेगी भी। अब यहाँ बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग की। तो कंपनी के पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग 0.00 है। तो कंपनी के पास अभी कोई ऐसा कर्जा नहीं है जो कंपनी ने 1 साल से ज़्यादा के टाइम में पे करना है। शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करते हैं तो मैं बता दूं कि शॉर्ट टर्म बोरिंग दोस्तों वो बोरिंग होती है जो कंपनी ने 1 साल के अंदर पे करनी है। तो यहाँ पर कंपनी के पास 0.0 है। ये बहुत ही एक अच्छा साइन हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए कि उसके ऊपर डेट नहीं है। इसे आप नॉर्मल एग्जांपल के साथ समझिए कि अगर आपके पास कोई कर्जा है तो आपको हमेशा ये टेंशन रहेगी कि मैंने वो कर्जा देना है, वो कर्जा देना है। लेकिन अगर आपके पास कर्जा नहीं है और अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ से जितनी भी अर्निंग होगी उसे आप अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पिछले साल कंपनी के ऊपर 19 करोड़ कर्जा था और पिछले 2 साल पहले की बात करें तो 100 करोड़ का था। तो कंपनी ने कितनी जल्दी अपना उसको कम करा है, तो मतलब कंपनी अच्छा काम कर रही है, तभी कंपनी ने अपना डेट कम करा है। अगर उसके बाद हम बात करते हैं एसेट्स की, तो यहाँ पर देखिए एसेट्स भी बड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं कि कंपनी खुद को एक्सपैंड कितना कितना कर रही है। यहाँ पर बात करें तो कंपनी के पास 1428 करोड़ के एसेट्स हैं। ये चीज़ समझने वाली है कि पिछले अगर बात करें यहाँ पर पिछले 2 साल पहले की, तो 3 साल पहले कंपनी के पास 730 करोड़ के एसेट्स थे। उसके बाद वो इंक्रीज़ हो गए, 920 हुए, फिर 1197 के पास हुए, और अभी कंपनी के पास 1400 से ज़्यादा के एसेट्स हैं। तो कंपनी कितनी जल्दी अपने आप को एक्सपैंड कर रही है। तो यहाँ पर जितनी जल्दी कंपनी एक्सपैंड करेगी उतना ही फ़ायदा आपको है। नए नई जगह पे अपने कॉर्नर्स खोलेंगे, मॉल्स पे खोलेंगे, तो उसकी वजह से यहाँ पर इनके बिजनेस में इंक्रीजमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा। और वैसे भी जैसे जैसे कोविड की सिचुएशन से हम बाहर आ रहे हैं तो इन चीज़ों में हमें अच्छी खासी भीड़ देखने के लिए मिलेगी, कंपनी का बिजनेस अच्छा चलेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें 52 वीक लो की तो 60 रुपये है, हाई की बात करें तो 213 रुपये। और करंटली कंपनी कम से कम 160 के पास ट्रेड कर रही है, काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी है। उसके पीछे रीज़न जैसे कि हम सभी जानते थे कि कोविड की वजह से इनके बिजनेस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने कोविड को काफ़ी हद तक कंज्यूम कर लिया कि कोई बात नहीं, कोविड है, फिर भी उनका काम ठीक चला। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने के लिए मिला, जैसे एयरलाइंस हो गई, IRCTC के शेयर हो गए। तो इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि इनका तो सारा बिजनेस ही पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। और जब लॉकडाउन लग गया तो यहाँ पर काम नहीं चले। IT सेक्टर में हमें गिरावट नहीं देखने को मिली, क्योंकि वो उनका काम वर्क फ्रॉम होम से भी आराम से हो रहा था। क्योंकि IT सेक्टर में हमें मैन पावर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती ऑन द स्पॉट। तो ये चीज़ों को हमें समझना चाहिए। तो आप चाहें तो इसे अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। अभी यहाँ पर बात करें तो इनके टारगेट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंबाटा सिक्योरिटीज़ ने इनके 217 रुपये के टारगेट दिए हैं। प्रभास लीलाधर ने यहाँ पर 250 रुपये के टारगेट दिए हैं। कंबाटा सिक्योरिटीज़ ने 227 रुपये के टारगेट दिए हैं। तो टारगेट काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिए गए हैं और कंपनी जिस हिसाब से परफॉर्म कर रही है तो नो डाउट आपको ये टारगेट भी बहुत जल्दी अचीव होते हुए देखने के लिए मिलेंगे। अब आप एक चीज़ बड़ी ध्यान से देखिएगा कि 2018 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 378 करोड़, राइट। उसके बाद अगले साल में वो इंक्रीज़ हो गया, 632 हो गया। तो यहाँ पर कंपनी ने तकरीबन डबल का जंप यहाँ पर हमें दिखाया। तो इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया। उसके बाद 2020 की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर 841 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि काबिल तारीफ़ है। लेकिन वहाँ पर उसके बाद बात करें तो रेवेन्यू सीधा 50% तक कम हो गया 2021 में। तो ये डाउनफॉल का रीज़न क्या था? कोविड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये कोविड नहीं होता तो ये रेवेन्यू शायद हमें यहाँ तक जाते हुए देखने को मिला, 1000 प्लस हमें ये रेवेन्यू देखने के लिए मिलता, क्योंकि इंडिया में फास्ट फूड सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। और वही असर हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा है। मार्च से लेके जून तक भारी गिरावट हुई कोविड की वजह से। जून से लेके मार्च 2021 तक कंपनी ने वापस से कम बैक करा और हमें अच्छे रिटर्न दिए।
तो अगर आप चाहते हैं कि इस शेयर को बाय करना, तो ये शेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, फंडामेंटली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप चाहें तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद की स्टडी कीजिए, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लीजिए। बात करते हैं अगर यहाँ पर प्रमोटर की, तो उनके पास 52% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास यहाँ पर 27% की होल्डिंग है। DI के पास यहाँ पर 5.62% की होल्डिंग है। और यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर ने लगाया है तकरीबन 15%। तो ये तो था शेयर के बारे में सब कुछ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपको एक जेन्युइन आंसर दे सकें। लेकिन ज़्यादातर लोगों को जो कमेंट आते हैं वो इस तरह के आते हैं कि इसका टारगेट कितना है, लॉन्ग टर्म टारगेट कितना है, शॉर्ट टर्म टारगेट कितना है। तो कभी भी अगर आपने शेयर बाय करना है तो ये सोच के मत कीजिए कि ये आपको 2 मंथ में, 3 मंथ में कितने रिटर्न दे सकता है। वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि शेयर को बाय करने का राइट टाइम ये है और उसको सेल करने का राइट टाइम कभी भी नहीं है। मतलब कि अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं तो आपको कभी भी उनको सेल नहीं करना पड़ता, आपको डिविडेंड वहाँ से इतना ज़्यादा आ जाता है। अगर आप अच्छी कंपनी चुन लेते हैं, साल में अगर आप 1 से 2 या 3 कंपनियां अच्छी चुन लेते हैं जहाँ पर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आपको ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम आपको जेन्युइन आंसर ज़रूर देंगे। तो अभी के लिए इतना ही।